नमस्कार। बात होगी देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन के प्रभावों के क्रम में मकर लग्न अथवा मकर राशि के लोगों पर किस प्रकार का प्रभाव स्थापित करेंगे देवगुरु बृहस्पति, जब बैसाख कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि 1 मई 2024 दिन बुधवार को दिन में 9:50 के बाद मंगल की पहली राशि मेष को छोड़कर दैत्य गुरु शुक्र की पहली राशि वृषभ में प्रवेश करेंगे और यहां पर लगभग 1 वर्ष तक 14 मई 2025 तक रहकर अपना प्रभाव स्थापित करेंगे। वृष राशि बृहस्पति की शत्रु राशि है। शत्रु क्षेत्रीय परिवर्तन होने से बृहस्पति यहां उद्विग्न अवस्था में रहेंगे। फिर भी जो नक्षत्र से जिन नक्षत्रों से गुजरेंगे वह इनके लिए सकारात्मक होगा, क्योंकि कृतिका नक्षत्र के द्वितीय तृतीय चतुर्थ चरण से गुजरेंगे, रोहिणी नक्षत्र के चारों चरण से गुजरेंगे, मृगशिरा के प्रथम एवं द्वितीय चरण से गुजरेंगे। कृतिका के स्वामी सूर्यदेव हैं, रोहिणी के स्वामी चंद्रदेव हैं, मृगशिरा के स्वामी मंगल महाराज हैं। ऐसे में सूर्य, चंद्र और मंगल तीनों ही देवगुरु बृहस्पति के नैसर्गिक मित्र ग्रह माने जाते हैं। तो बृहस्पति अपना संपूर्ण प्रभाव दे पाने में सफल होंगे। अब बृहस्पति कहां कहां प्रभाव स्थापित करेंगे, तो सबसे पहली बात तो कि बृहस्पति को शुभ कारक ग्रह माना जाता है। बृहस्पति को ज्ञान का कारक ग्रह माना जाता है, आध्यात्म का कारक ग्रह माना जाता है, विवेक का, बुद्धि का, धार्मिकता का, धर्म का, सकारात्मकता का, शरीर में मांसल भाग का, विद्यालय संस्थान का, यज्ञ का, पूजा पाठ का, जप तप अनुष्ठान का कारक ग्रह माना जाता है। तो जब बृहस्पति इन नक्षत्रों से गुजरेंगे तो अपना प्रभाव स्थापित कर पाएंगे, तो निश्चित तौर पर इन जगहों पर सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेगा, या यूं कहें कि संपूर्ण प्रभाव देखने को मिलेगा। तो मकर लग्न मकर राशि वालों को किस प्रकार से प्रभावित करेंगे, इसको हम जानेंगे। तो मकर राशि मकर लग्न के लिए यह व्यय भाव के कारक होते हैं, खर्च के कारक होते हैं, और तृतीय भाव पराक्रम भाव के कारक होते हैं। भाई बंधु मित्र यार दोस्त के कारक ग्रह होते हैं, सामाजिकता के कारक ग्रह होते हैं, सामाजिक दायरे के कारक ग्रह होते हैं, पुरुषार्थ के कारक ग्रह होते हैं। तो यह पंचम भाव में वृषभ राशि में गोचर करेंगे। तो पंचम भाव इनकी बड़ी अच्छी राशि होती है और पंचम भाव से इनकी दृष्टियां बहुत अच्छी होती हैं। जैसे नवम भाव में बहुत अच्छी होती है, उसी तरह पंचम भाव में भी इनकी दृष्टियां बहुत सुंदर होती हैं, बहुत बेहतरीन होती हैं। और पंचम भाव क्योंकि ज्ञान का भाव है, विवेक का भाव है, बुद्धि का भाव है, पढ़ाई का भाव है, संतान का भाव है, तो यहाँ पर जब ये बैठेंगे तो थोड़ा सा यहाँ विचलन पैदा करेंगे। आप बुद्धि का सही ढंग से इस्तेमाल कर पाने में असफल होंगे। तो इसलिए सोच विचार कर बुद्धि का प्रयोग करें, बहुत तीव्रता न दिखाएं कोई भी निर्णय लेने में। संतान को लेकर के थोड़ा सा खर्च बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, खर्च बढ़ेगा। संतान के जीवन को लेकर खर्च की स्थिति उत्पन्न होगी, ऊर्जा खर्च होगा, आपका समय खर्च होगा, कुछ भी खर्च होगा। संतान को लेकर के, अध्ययन अध्यापन को लेकर के आपको अधिक परिश्रम करना पड़ेगा, समय खर्च करना पड़ेगा, पढ़ाई में थोड़ा सा समय ज्यादा लगेगा डिग्री आदि लेने के लिए, लेकिन कार्य पूरा होगा, कार्य में उपलब्धि प्रदान कराएंगे, लेकिन खर्च करा करके तनाव भी देंगे, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। आप भाई बहनों मित्रों के कारण थोड़ा सा मानसिक रूप से तनाव महसूस करेंगे, थोड़ा सा टकराव की स्थिति आ जाए या उनके स्वास्थ्य को लेकर के आपको तनाव हो जाए, किसी न किसी रूप से थोड़ी सी चिंता की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। पिता के सहयोग सानिध्य में वृद्धि की स्थिति बनती है। धार्मिकता पर आप खर्च कर सकते हैं, धार्मिक कार्यों पर आप खर्च कर सकते हैं, बौद्धिक क्षमता के आधार पर सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि कर सकते हैं। आप बौद्धिक क्षमता के आधार पर आप अच्छी सफलता भी प्राप्त कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे पहली बात कि बृहस्पति, यहाँ बैठे बृहस्पति, वृष राशि में बैठे बृहस्पति की दृष्टि भाग्य भाव पर होगी।
तो जब भाग्य भाव पर बृहस्पति की दृष्टि होगी तो आपका भाग्य खुलेगा आपके बुद्धि के माध्यम से। इसलिए बुद्धि को सोच समझ करके खर्च करने का प्रयास करें। सोच समझ कर खर्च करेंगे तो आपकी भाग्योन्नति बहुत अच्छी होगी। बहुत सकारात्मक प्रयास करेंगे तो भाग्य का भी साथ मिल जाएगा, तो बहुत अच्छा कर सकते हैं आप। सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। पिता के स्वास्थ्य में सुधार होता दिखाई देगा। पिता का लाभ प्राप्त होगा। पिता का सानिध्य प्राप्त होगा। सामाजिक दायरे में वृद्धि होगी। धार्मिकता में वृद्धि होगी। धार्मिक कार्यों को लेकर रुचि भी बढ़ेगा। अब बृहस्पति की जो दृष्टि है, अगली दृष्टि, सप्तम दृष्टि वृश्चिक राशि धन लाभ भाव पर होगी। लाभ भाव आय भाव पर होगा। तो बृहस्पति की दृष्टि जब आय भाव पर होगी तो आय बढ़ेगा। यह इधर भाग्य बढ़ रहा है, उधर आय बढ़ जाएगा, लाभ बढ़ जाएगा। आप जो भी परिश्रम करेंगे, बुद्धि लगाएंगे, विवेक लगाएंगे, पुरुषार्थ करेंगे, कर्म करेंगे, उसका लाभ आपको बड़ा अच्छा मिलेगा। इसलिए लाभ बहुत अच्छा हो सकता है। साथ ही साथ पैतृक संपत्ति का भी लाभ आपको मिल सकता है। साथ ही साथ अगर आप सरकारी नौकरी में हैं तो आपकी वेतन वृद्धि का समय आ गया है। आप प्राइवेट सेक्टर में हैं तो आप अपनी बुद्धि का इतना अच्छा इस्तेमाल करेंगे कि आपका प्रमोशन हो सकता है, आपकी वेतन वृद्धि हो सकती है। तो आर्थिक लाभ के दृष्टिकोण से यह परिवर्तन बहुत सकारात्मक होने जा रहा है, बहुत बेहतरीन होने जा रहा है। अब अगली दृष्टि इनकी लग्न पर होगी। तो जब लग्न पर होगी तो मनोबल बढ़ेगा, बुद्धि बढ़ेगी, विवेक बढ़ेगा, ज्ञान बढ़ेगा, धर्म के मार्ग पर आप आगे चलेंगे। तो जब बुद्धि बढ़ जाए, ज्ञान बढ़ जाए, भाग्य मिल जाए, लाभ हो जाए और मनोबल भी अच्छा हो जाए तो बचता क्या है? तब तो सब कुछ मिल गया। तो बृहस्पति के इस परिवर्तन से आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा, आपकी मनोदशा में परिवर्तन आएगा सकारात्मक रूप से। आप समाज में कुछ नया कर पाएंगे। पुरुषार्थ जो करेंगे उसका फल भी प्राप्त होगा। पुरुषार्थ जो करेंगे उसमें भाग्य का भी साथ प्राप्त होगा। तो ऐसे में सोच समझ करके आपको कार्य करना है, समझ कर कार्य करना है। और इसके लिए किसी भी गुरु से अपनी बातों को जरूर साझा करें, उनसे बात करें। जिसको भी आप गुरु मानते हैं उनसे अपनी बातों को साझा करें। उन कारण है पंचम के कारक है, भाग्य भाव पर दृष्टि भी है। तो और बृहस्पति जो है नैसर्गिक गुरु भी हैं, देवगुरु हैं। तो ऐसे में आप अपने गुरु से सलाह लेकर के अगर आगे बढ़ते हैं तो यह समय आपके लिए आर्थिक, सामाजिक, भाग्य, पुरुषार्थ, व्यक्तित्व के लिए बहुत ही सकारात्मक हो जाएगा। यदि मूल कुंडली में बृहस्पति पीड़ित अवस्था में है तो, और पंचम में गोचर का थोड़ा जो नकारात्मक प्रभाव है उससे निजात पाने के लिए, उससे छुटकारा पाने के लिए 2 हल्दी की गांठ, पीला पुष्प प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में अर्पित कर दीजिए बृहस्पतिवार के दिन। और संतान गोपाल का पाठ बृहस्पतिवार को यदि आप करते हैं तो आपका जो संतान पक्ष से चिंता की बात है वो दूर हो जाएगी। बुद्धि का आप सार्थक प्रयोग करते हुए काफी आगे निकल जाएंगे और यह वर्ष आपके लिए सर्वथा शुभ होगा। इसी कामना के साथ हम मिलेंगे पुनः अगले कार्यक्रम को लेकर के। तब तक के लिए यह वर्ष आपके लिए बृहस्पति के परिवर्तन के दृष्टिकोण से मंगलमय हो। नमस्कार।